everybody, this is Iman Khurram and we are doing Think New Syllabus Mathematics 8th edition. This is book 1, D1. Today we are doing exercise 1A, question number 4, as you can see on screen. Question is, find the prime factorization of each of the following numbers, leaving your answer in index notation. सो इस क्वेश्चन में उन्होंने हमें कुछ नंबर्स देंगे जिसका ए पार्ट आई हैव ऑलरेडी रिटन ऑन स्क्रीन। 72 है जिसकी हमने प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है, बट बिफोर डूइंग दिस क्वेश्चन मैं एक्सप्लेन करना चाहती हूँ कि प्राइम फैक्टराइजेशन असल में होती क्या चीज़ है। प्राइम फैक्टराइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम किसी भी कंपोजिट नंबर को, जैसे कि अभी हमारे पास 72 है, ये एक कंपोजिट नंबर है जिसमें हम किसी भी कंपोजिट नंबर को एक्सप्रेस करते हैं उसके प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट की तरह। प्रोडक्ट मींस मल्टीप्लिकेशन, मतलब हम उस प्राइम कंपोजिट नंबर को एक्सप्रेस करते हैं एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। This process is called prime factorization. I will explain the whole thing by solving this. हम इसको सॉल्व करते हैं और फिर मैं आपको अगेन बताऊंगी कि प्राइम फैक्टराइजेशन होती क्या है। सो लेट्स प्राइम फैक्टराइज इट फर्स्ट। हम इस नंबर को डिवाइड करेंगे। दिस इज़ एन इवन नंबर, सो विल बी डिविजिबल बाय 2। हमने इसको सिर्फ प्राइम नंबर्स पे डिवाइड करना है। इस 72 को हम 2 से स्टार्ट करेंगे एंड इट विल बी 36। जब हम 72 को 2 पे डिवाइड करेंगे वी विल गेट द आंसर 36। अगेन 36 एक इवन नंबर है और ये 2 पे डिवाइड हो सकता है और 2 एक प्राइम नंबर है, तो प्राइम नंबर पे डिवाइड करते हैं। योर आंसर विल बी 18। अगेन 18 इज़ डिविजिबल बाय 2, सो 2 9s are 18। 9, अब यहाँ कुछ लोग ये मिस्टेक करते हैं, दे डू 9 1s are 9 विच इज़ एब्सोल्युटली रॉन्ग, क्योंकि इसको प्राइम फैक्टराइज करते हुए वी कैन नॉट यूज़ एनी कंपोजिट नंबर बिकॉज दिस इज़ prime factorization, not the composite factorization, right? So we cannot use this 9. We will divide this 18 by 2 and we get the answer 9. इस 9 को डिवाइड करने के लिए we will use another prime number, क्योंकि ये एक ऑड नंबर है तो 2 पे डिवाइड नहीं होगा, so we will divide it with 3. 3 3s are 9 and 3 1s are 3. तो can I say that this 72 is equal to 2 multiplied by 2 multiplied by 2 multiplied by 3 and this multiplied by 3. 2 2 and 2, 3 2s and 1 2 2 3. Yes, let's see either working is right or not. 2 2s are 4, 4 2s are 8, okay, 3 3s are 9, so 8 multiplied by 9, the answer of this is 9 and the answer of this multiplication is 8, so 9 8s are 72. Yes, our prime factorization, this is the recheck, prime factorization हमारी बिल्कुल ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि 72 किसके इक्वल है, 2 multiplied by 2 multiplied by 2 multiplied by 3 and multiplied by 3। ये प्रोसेस जहाँ हम एक कंपोजिट नंबर को उसके प्राइम फैक्टर्स की मल्टीप्लिकेशन की तरह एक्सप्रेस करते हैं, दिस प्रोसेस इज़ कॉल्ड प्राइम फैक्टराइजेशन। I'm repeating once again, the process of expressing a composite number as the product of its prime factors, this process is called प्राइम फैक्टराइजेशन। तो यहाँ पे हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन का आंसर कंप्लीट हुआ, लेकिन अभी ये आपकी प्राइम फैक्टराइजेशन डन हुई है, आपने इसका आंसर इंडेक्स नोटेशन में नहीं दिया। तो लेट्स सी हम इंडेक्स नोटेशन में आंसर कैसे लिखेंगे। इंडेक्स नोटेशन का मतलब होता है व्हेन यू राइट द आंसर इन द फॉर्म ऑफ पावर्स। जैसे लेट मी एक्सप्लेन इट, जैसे इसमें कितने 2 हैं, 1 2 and 3, so you will write 2 to the की पावर बन जाएगी 3, दिस इज़ कॉल्ड 2 क्यूब। जब भी किसी नंबर की पावर 3 होती है वी ऑल नो वी कॉल इट क्यूब। तो 1 2 3, 2 क्यूब मल्टीप्लाइड बाय हाउ मैनी 3s देयर, 1 and 2, और 3 की पावर बन जाएगी 2। और जब भी किसी नंबर की पावर 2 होती है हम सबको पता है हम उसे स्क्वायर कहते हैं। तो दिस वे ऑफ राइटिंग द आंसर इज़ कॉल्ड इंडेक्स नोटेशन।
अगर आप आंसर ये यहाँ तक प्राइम फैक्टराइजेशन इज़ कंप्लीट, बट एज दे मेंशन इन द क्वेश्चन लीविंग योर आंसर इन इंडेक्स नोटेशन, तो आपका आंसर इंडेक्स नोटेशन में आप ऐसे लिखेंगे, जितने 2 हैं आपने उनको काउंट करना है और उसको 2 की पावर बना देना है। 1 2 3 3 2 हैं तो 3 पावर बना दी किसकी, 2 की। सिमिलरली कितने 3 हैं, 1 and 2, तो 2 पावर बन जाएगी किसकी, इस 3 की। 3 विल बी द बेस और 2 विल बी द पावर। अब हम सेकंड पार्ट करेंगे जिसमें द नंबर इज़ 756। Now again we will prime factorize this number and final answer will write in index notation. तो prime factorization again क्या चीज़ है, we will divide the number only by using the prime numbers, prime factors of 756. So 756 again is an even number, will be divisible by 2. 6. When you divide 756 by 2, your answer will be 378. Again an even number, so will be divisible by 2 once again. Okay, this is an odd number, so this time it will not be divisible by 2. अब देखते हैं क्या ये नंबर 3 पे डिवाइड हो सकता है कि नहीं। तो जैसे कि मैंने आपको क्वेश्चन नंबर पिछले प्रीवियस क्वेश्चंस में, आई गेस क्वेश्चन नंबर 1 में मैंने बताया था कि हमने देखना हो कि कोई भी नंबर 3 पर डिविजिबल है कि नहीं, तो हम उसके डिजिट्स को ऐड कर लेते हैं। दिस टाइम वी हैव 189। लेट्स सी 1 + 8 + 9, सो 1 और 8 9 और 9 और 9 18। 18 इज़ डिविजिबल बाय 3, तो इसका मतलब है 189 भी डिविजिबल होगा बाय 3। सो लेट्स डिवाइड दिस नंबर बाय 3। 3 6 18 63, again divisible by 3, again divisible by 3, and now 7 1s are 7, राइट। हमारी प्राइम फैक्टराइजेशन जो है वो डिवीजन कंप्लीट हो गई। नाउ प्राइम फैक्टराइजेशन तब कंप्लीट होगी व्हेन वी विल एक्सप्रेस दिस नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। तो ये जो मैं स्टेप कर रही हूँ इसके करने से योर प्राइम फैक्टराइजेशन विल कंप्लीट। कितने 2 हैं, 1 and 2। कितने 3s हैं, 1 2 and 3। and only 1 7। you can see कि यहाँ इस साइड पे there is no composite number, all are prime numbers. so far हमारी prime factorization complete हो गई। now we will write the answer in index notation। तो 756 का आंसर अगर आपने index notation में लिखना है, so we will write 2 will be the base, और कितनी 2 हैं, 1 and 2, तो 2 will be the power। अब हम नंबर 3 की तरफ देखते हैं। 3 विल बी द बेस, और कितने नंबर हैं, जितने 3 होंगे उतनी पावर बन जाएगी। सो 1 2 and 3, तो 3 विल बी द पावर। और कितने 7 हैं, ओनली 1, तो 7 तो बेस है और इसका एक ही है, तो 1 1 जो पावर है वो हम लिखते नहीं हैं। सो इट विल बी द आंसर इन इंडेक्स नोटेशन। क्लियर। नाउ लेट्स मूव टू द सी पार्ट। सी पार्ट में नंबर है 187, और अब हम इसको पहले प्राइम फैक्टराइज करते हैं। अगेन आई वांट टू टेल यू ऑल, वी कैन नॉट यूज़ एनी कंपोजिट नंबर टू डिवाइड दिस नंबर, वी विल ओनली यूज़ द प्राइम नंबर्स। तो एज दिस इज़ एन ऑड नंबर, सो विल नॉट बी डिविजिबल बाय 2। लेट्स सी इधर दिस नंबर डिविजिबल बाय 3 और नॉट। तो हम डिविजिबिलिटी टेस्ट चेक करेंगे 3 वाला। 1 8 9 9 और 7 16, 16 इज़ नॉट डिविजिबल बाय 3, तो 187 भी 3 पे नहीं जाएगा। दिस नंबर 3 के बाद अगला प्राइम नंबर आता है 5, तो ये उस पर भी डिवाइड नहीं होगा। दिस नंबर इज़ नॉट डिविजिबल बाय 7। दिस नंबर इज़ लेट्स सी बाय 11। येस, इट इज़ डिविजिबल बाय 11। लेट मी शो यू द वर्किंग। 11 1s are 11, remainder is 7, and 11 7s are 77. So this means this number is divisible by 11.
You will divide this number by 11 and the answer will be 17, and 17 is again a prime number, so 17 ones are 17. Prime factorization is done and we will write 187. We are going to express 187 as a product of its prime factors, 11 multiplied by 17. Now let's see how to write 187 in index notation, right? तो इंडेक्स नोटेशन में 11 विल बी द बेस, लेकिन कितने 11 हैं? ओनली 1, सो 1 विल बी द पावर. जब हम किसी भी नंबर की कोई पावर नहीं लिखते तो इट्स ऑब्वियस कि उसकी पावर 1 ही होती है. 17 भी एक ही है, तो 17 तो बेस आएगा, 17 की कोई पावर नहीं बनेगी बिकॉज इट हैज़ नो मोर 17, इसकी और ज़्यादा नहीं है, तो द पावर विल बी 1. इसका मतलब है 187 का प्राइम फैक्टराइजेशन का आंसर और इंडेक्स नोटेशन का आंसर विल बी सेम. लेट्स गो फॉर द डी पार्ट, एंड दिस इज द लास्ट पार्ट इन क्वेश्चन नंबर 4, and the number is 630. Let me do this. 630, we will, as this is an even number, so we will divide this number by 2 first. Well, ये कोई कंपलसरी नहीं है कि आपने हमेशा 2 से स्टार्ट करना है. यू कैन स्टार्ट विद 5, यू कैन स्टार्ट विद 3, बट ये कंपलसरी है कि इस साइड पे जिससे आप डिवाइड कर रहे हो दैट नंबर शुड बी द प्राइम नंबर. तो इफ़ यू वांट टू डिवाइड दिस नंबर with 3 first, you can. If you want to divide this number by 5 first, you can. I'm going to divide this number by 2. When I divide this number by 2, my answer is 315. Now this is an odd number, will not be divisible by 2, तो 2 के बाद 3 आएगा. Let me check. 3 plus 1 plus 5, divisibility test for 3. तो 3 और 1 4, 4 और 5 कितने होते हैं? 9. 9 इज़ डिविजिबल बाय 3, तो 3 1 5 भी 3 पे चला जाएगा. नाउ आई विल डिवाइड दिस बाय 3 and 105 will be the answer. Again divisible by 3, 35. Now 5, 7 is a 5 is a prime number, 7 ones are 7. So can I 630 will be equal to 2 into 3 into 3, 2 into 3 into 3 into 5 into 7 into 5 into 7. So 2 will be the base. Any other 2? No. So 1 will be the power. We need not to write it. And 3 will be the base. And how many 3 is there? 1 and 2. So 2 will be the power. 5 base. No more 5. So 1 will be the power. We need not to write. And exactly 7. We have only 1 7. So there is no need to write 1 as a power. This will be the answer of 630 in index notation. तो होपफुली इंडेक्स नोटेशन क्लियर होगा आपको. इंडेक्स नोटेशन इज़ वेरी इजी. जिस नंबर के जितने नंबर्स होते हैं उसको हम बेस मानते हैं, और जितने होंगे वो उसकी पावर बन जाएगा. दैट्स हाउ यू विल राइट द आंसर इन इंडेक्स नोटेशन. आई एम डन विद क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ एक्सरसाइज 1A. Hopefully this video is valuable to you, helpful for you, and thank you so very much. Do give me your suggestions and do subscribe my channel, which is Solve with Aman. Solve with Aman. Do subscribe it and share it with your friends. Thank you so very much.